हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोंगरी स्टाइल में बनने वाला एक रॉम्पर, जिसको आप अगर चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आप इस पार्ट को नहीं बनाते हैं तो आप इसको एज आ पैजामा भी केवल बना सकते हैं। तो ये है 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए बनने वाला पैजामा या रॉम्पर। तो इसकी मैं आपको नाप बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो पहले मैंने इसमें पहला पार्ट बनाया है जो है पैजामे का। ये देखिए, इसके बटन मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसका फर्स्ट पार्ट पैजामे का जो मैंने बनाया है। बैक साइड से आप देखिए, ये पैजामा है। अगर आपको डोंगरी स्टाइल या रॉम्पर स्टाइल नहीं भी बनानी है तो भी आप इस पैजामे को आराम से बना सकते हैं, केवल पैजामा बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पैजामे की हाइट मैंने पूरी दी है, इस पैजामे की हाइट पूरी मैंने दी है 16 इंच की। ये 16 इंच का पैजामा है पूरा कंप्लीट। तो और इसको मैंने 46 फंदों से बीनना शुरू किया था, 46 फंदों से बीनना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं। 10 फंदे बढ़ाने के बाद हर छठी लाइन पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए मैंने इसमें 78 फंदे तक बनाया है। उसके बाद म्यानी में मैंने 3 फंदे ये एक साथ 3 फंदे इधर से 3 फंदे इधर से आगे पीछे पूरे करके 6 फंदे एक पार्ट में बढ़ाए हैं। और फिर उनको घटा के भी बराबर उनको 3 बार घटा के सारे फंदे फिर मैंने 78 करके फिर ये ऊपर का पार्ट बीना है। ये ऊपर का पार्ट मेरा है 7 इंच का पूरा। ये ऊपर का पार्ट मेरा पूरा 6 से 6.5 इंच 7 इंच तक का है। तो बाकी जब ये पूरा एक पार्ट मैंने पैजामे का बना लिया, उसके बाद मैंने इसकी डिज़ाइन शुरू की थी। फिर मैंने ये नेक्स्ट पार्ट इसमें यहाँ से फंदे उठा के इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने ये रॉम्पर का आगे का बनाया है। ये 2 पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है। एक पार्ट में मैंने पैजामा बनाया है और एक पार्ट में ये ऊपर का पार्ट बनाया है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले पैजामे से स्टार्ट करते हैं। ये रॉम्पर बनाने के लिए हमको नीचे से जैसे स्टार्ट करना है, तो हम डालेंगे फंदे 45 फंदे पहले डालेंगे, और 9 नंबर की निडल पे डालेंगे मैं फंदे, और 11 नंबर की निडल से उसको हम बॉर्डर बनाएंगे। चलिए पहले फंदे डाल लेते हैं। ऐसे ही सारे फंदे हम डाल लेंगे। ये हमने 46 फंदों के लिए जोड़ी डाल ली है, 22 फंदे। तो 46 फंदों पे ही हम सीधा सीधा बॉर्डर बीनेंगे 5 लाइन का। चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। और इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट बना के कंप्लीट किया है। पहले हम रॉम्पर को पैजामे की तरह बीनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन बढ़ाते हैं। तो इस डिज़ाइन में मैंने ये बॉर्डर लिया है, और इसके बाद ऐसे ही डिज़ाइन को आगे में हम बढ़ाएंगे। इसकी पहली लाइन में हम 10 फंदे एक साथ बढ़ाएंगे पहले, उसके बाद हर छठी लाइन पे एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। तो इस डिज़ाइन को मैंने डालने के लिए दोनों तरफ अलग अलग ऊन रखा है, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम ना आए, बीच में फंसे नहीं और ये डिज़ाइन प्लेन आए। तो एक तरफ मैंने वाइट और गोल्डन इस तरफ भी लगाया है ऊन, और वाइट और गोल्डन इस तरफ भी ऊन लगाया है, जिससे बीच में ये हमको आराम से प्लेन डिज़ाइन मिले। तो चलिए पहले बीन के दिखाते हैं। इसमें पहले वाइट कलर लगाएंगे और अपने हम 10 फंदे पहले बढ़ाएंगे। हर 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं अपनी।
अभी तक हमने बॉर्डर 11 नंबर की सिलाई पे बीना था, अब हम 10 नंबर की सिलाई पे आगे की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अभी हम 10 नंबर से शुरू करेंगे। वाइट धागा लगाएंगे, पहला फंदा, उसके बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, एक, दो, हरा फंदा भी साथ साथ चलाएंगे, हम अपना फंसा के आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसको फिर हमको बीच में भी हरे फंदे की डिज़ाइन डालनी है। अब ये एक फंदा हमने बढ़ाया था यहाँ पे, अब ये 4 फंदे आगे आ गए, ये 5वां फंदा हो गया। अब इसके बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे ऐसे, फिर 1, 2, साथ में पीछे ये फंदा साथ में लेते हुए ही चलेंगे। ये 5 फंदे हो गए, ये हमने एक बढ़ाया था, फिर 3, 2, 5, फिर एक बढ़ाया, फिर 3, 2, 5 फंदों के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे हो गए, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर 1, 2, 3। अब जैसे हमारे ये 46 फंदे थे, तो हमें बीच में ये जो हमने डिज़ाइन डाली है ग्रीन की, ये 8 फंदों की हमने डाली है बीच में। ये 8 फंदे का डिज़ाइन हमारा पूरा चलता चला जाएगा। तो आधे फंदे हमें इधर रखने हैं और आधे फंदे इधर रखने हैं। तो जो 46 फंदे हैं उसमें से 8 फंदे ये बीच के सेंटर के रहेंगे, बाकी के फंदे को हम आधा आधा कर लेंगे। तो ये आधे फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे 19 फंदे, हम जब इधर 19 फंदे रखेंगे और 19 फंदे इधर रखेंगे तो हो जाएंगे 38, और बीच में 8 फंदे, तो हमारे कंप्लीट 46 फंदे हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो बढ़ाते हुए हमारे ये इधर 24 फंदे जब बढ़ के पूरे कंप्लीट इधर हो जाएंगे, तब हम ये बीच की डिज़ाइन डालेंगे। ये एक फंदा और बीन लेंगे। तो ये हमारे टोटल फंदे हो गए हैं 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 फंदे हमारे इधर हो गए हैं बढ़ाने के बाद। अब इसके बाद हमको ग्रीन फंदे की बीच की डिज़ाइन डालनी है। अब हम ग्रीन फंदे की शुरुआत करेंगे। तो ये हमने लगाया है। अब इसके बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर हमारे 5 फंदे पूरे हो गए एक बीन के ग्रीन। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे एक और बढ़ाया। अब ये बढ़ाने के बाद हो गए 4, 4, 8। अब इसके बाद हमें वाइट लगाना है। ये हम नया लगाएंगे। 1, 2, 3, 2, साथ में ये पीछे के हमको धागा भी लॉक करना है। 3, 4, 5। अब ये 5 फंदे हो गए। फिर हम इसको एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब 1, 2, 3 और ये 4। अब आखिरी फंदा बचा है, तो हम यहीं 4 के बाद ही एक फंदा बढ़ा के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमारे सारे फंदे बढ़ चुके हैं। इधर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 फंदे इधर हो गए। बीच के हमारे 8 फंदे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे ये हो गए। उसके बाद इधर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 फंदे हमारे इधर हो गए और 8 फंदे बीच में हो गए। अब इसके बाद इसी के ऊपर डिज़ाइन शुरू होगी। ये 10 फंदे हमने एक साथ बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हर छठी लाइन पे हमें एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है। तो चलिए पहले एक ब्लॉक बीन के दिखा देते हैं हम। अब उल्टी तरफ से जैसे लाइन चल रही है 8 फंदे ग्रीन के बीच में रहेंगे और इधर उधर वाइट के लिए हमने दो ऊन लगा लिए हैं, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। इस तरह से ये पूरी लाइन हमको उल्टी बनानी है और ये बीच में हमको 8 फंदे ग्रीन से बीनने हैं और फिर इधर वाइट से बीन के कंप्लीट करनी है ये लाइन। अब ये एक लाइन हमने बीन ली है। इसकी नेक्स्ट लाइन भी हम बिल्कुल ऐसे ही बीन के ख़त्म करेंगे। वाइट के ऊपर एक लाइन और वाइट की ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको ही बना लेते हैं। ये देखिए हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई है। ये हमको सीधी सीधी डिज़ाइन डालनी थी, ये ग्रीन की बीच में, और ये हो गया। अब हमें इसमें गोल्डन कलर लगाना है। तो 2 लाइन वाइट की बीनेंगे और एक सीधी उल्टी लाइन गोल्डन की बीनेंगे। इसी तरीके से गोल्डन कलर हमने इधर लगाया है और एक गोल्डन कलर ग्रीन बीनने के बाद इधर लगा के इस लाइन को भी सीधा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी इसके बाद जो हम वाइट कलर लगाएंगे तो इसमें हमारी 6 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने इस लाइन में 10 फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद ये 3 लाइन इसकी और 2 लाइन इसकी, तो ये हमारी 5 लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये छठी लाइन पे हम आए हैं। तो ये एक वाइट बीना और ये एक फंदा हमने इधर बढ़ा दिया। तो जैसे हमने इधर एक फंदा बढ़ाया है ऐसे ही हम लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी की लाइनें हम ऐसे ही बीनेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आखिरी लाइन पे आ गए हैं। इसको बीना और ये एक लास्ट फंदा हम बढ़ा देंगे। अब ये पीछे से ये देखिए वाइट एक इस तरफ से लगा हुआ है, मैंने गोल्डन भी ग्रीन बीच में, एक ये गोल्डन मैंने इधर भी लगाया है, एक गोल्डन इधर और ये वाइट। तो ये 2 साइड से जब हम बीनते हैं, जब 2 साइड से हम ये ऐसे धागा लगा लेते हैं तो ये बीच की लाइन हमारी साफ़ आएगी। हमको ये क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे धागे। तो बस ऐसे ही सफाई से इस डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए इसको मैंने बनाया है। अब जैसे हमने इसमें इस बार एक फंदा बढ़ाया है, ऐसे ही हर ब्राउन के बाद जो पहली लाइन हमारी आएगी, हर ब्राउन ये गोल्डन कलर जो हम लगाएंगे इसके बाद जो पहली वाइट लाइन बीनेंगे उसी में हमको एक इधर से और एक इधर से फंदा बढ़ाना है, वही हमारी छठी लाइन होगी। और ऐसा करते हुए हमें ये कंप्लीट करते हुए मैंने 35 फंदे इधर हो गए हैं और 35 फंदे इधर हो गए हैं, पीछे के 8 फंदे। तो टोटल हमारे 78 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम पहले ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे के डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं इसको बना के। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पार्ट पूरा कर लिया है। इसमें हमारे 35 फंदे हो गए हैं और 35 इधर और बीच के 8 के फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। टोटल 78 फंदे हमारे यहाँ 46 थे, इसके हमारे हो गए हैं 78 फंदे। अब इसके बाद ये पजामे का दूसरा पार्ट है।
तो अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ये हमारे बीच का पार्ट है, ये साइड का पार्ट है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और हमको बीच में म्यानी डालनी है। तो 3 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे इसमें, और मतलब दोनों तरफ हम 3-3 फंदे बढ़ाएंगे, जिससे कि 6 फंदे हमारे बीच में म्यानी के आ जाएंगे। तो चलिए फिर इन दोनों पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। अब हमारे फंदे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हम इनको वायर्स निडल्स पे ले लेंगे अपने। तो इस पार्ट से शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन में हम फंदा हमेशा बढ़ाते आए हैं, हमेशा इस लाइन में, हर छठी लाइन में फंदा बढ़ाते हुए आए हैं। तो अब हमारी ये छठी लाइन आई है। अब यहाँ पर हम वाइट धागे से, अब यहाँ पे हम वाइट ऊल से सबसे पहले 6 फंदे बनाएंगे। सॉरी, अब यहाँ पे वाइट ऊल से हम 3 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे। इधर हम 3 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे। उसके लिए पहले ही 1, ये 2 और ये 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। एक, ये 2 और ये तीसरा फंदा जो ये हमने बढ़ाया था, ये 3 फंदे बढ़े हुए। और अब इसके ऊपर ऐसे, अब ये लाइन पूरी हमको सफ़ेद से उतारनी है। अब ऐसे ही बीनते हुए पूरा हमको यहाँ लास्ट तक आना है। तो चलिए पहले इसको लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे पहले हम बनाते थे। अब ये हम लास्ट में आ गए हैं लाइन के, ये लास्ट फंदा उतारा। तो लास्ट वाले में पहले हम फंदे को 3 फंदे हम बढ़ाएंगे। तो वो कैसे बढ़ाएंगे? उल्टी तरफ से, 1, 2 और ये 3 फंदे हमारे बढ़ गए ऐसे। अब इसके बाद इसमें 3 फंदे हमको बढ़ाने हैं, और इसी वाली पे आगे ले जाना है। तो इस पे भी हम इस वाले जैसे 1, 2 और ये 3 फंदे ये हमने इसमें बढ़ा दिए हैं। अब ये हम इसी धागे से कंटिन्यू करेंगे। इसके वाले धागे से हमने फंदे 3 बढ़ा लिए हैं, और अब हम इसी नीडल पे इसको बीन लेंगे। 1, 2 और ये 3 हमने फंदे बीन लिए हैं। और ये इसी वाले वायर जो हमारे पल्ले चल रहे थे फंदे, वो धागा उसी से लिया है। और जो ये वाला धागा है, इस वाले निकाह, इसको हम छोड़ देंगे। और अब हम इसी वाले से, जो ये दूसरा वाला पल्ला था जिससे हमने ये फंदे 3 बीने हैं, इसी से ही इसकी भी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। अब ये बीच में हमारे 6 फंदे बढ़ गए हैं। 3 इस लाइन, इस वाले इसके, और 3 इसके, 6 फंदे हमारे बढ़ गए। अब ये वाला भी हमको, ये देखिए 6 हमारे इसके बढ़ गए हैं। और अब इस वाले जो ये पार्ट है हमारा, इस पार्ट को भी हम पूरा वाइट से बीन लेंगे। तो चलिए पहले इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए लाइन के लास्ट में हम आ गए हैं। अब इस वाले को भी हम ऐसे ही बीन लेंगे, और अब हमें इसके आगे 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये अब हम उल्टी तरफ से 3 फंदे बढ़ा लेंगे, 1, 2 और ये 3।
ये 3 फंदे हमारे बढ़ गए। अब ये जो 3 फंदे हमने बढ़ाए थे, अब इनको बीन लेते हैं उल्टा। ये 3 उल्टे बिन गए। अब उल्टा एज इट इज़ ही उतारा जाएगा। बस अब पीछे के धागे जो हमने सब ऊन अलग अलग लगाए थे पार्ट्स को बनाने के लिए, उनमें से ही अब कुछ ऊन को हम कम कर देंगे। तो जैसे बीनते जाएंगे तो जो हमको जिस जगह पे, जिस पार्ट पे हमको धागे की ज़रूरत होगी बस वही रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा हटा देंगे। अब ये एक पार्ट का हमारा ये सफ़ेद वाला ऊन हो गया, वो इस साइड चला गया। हमने ग्रीन का एक बना लिया, वो बीच में चलेगा। अब ये इस पार्ट का है ऊन। अब ये देखिए, ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो रहा है। ये अब ये 3 बड़े वाले फंदे हैं, इनको भी हम बीन लेंगे। 1 2 और ये 3। और जो ये वाला धागा है इसको हम काट देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये इस पार्ट का और इस पार्ट के हमारे पास वाइट ऊन है, तो इसमें से एक हम काट देंगे और एक को ही आगे के लिए यहाँ तक के लिए कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे तो नेक्स्ट हमने धागा एक्स्ट्रा लगा ही रखा है। तो ऐसे ही हमको जो ये बीच में पार्ट बनेंगे, इसमें का एक गोल्डन है एक वाइट है, तो वो एक एक हम ऊन हटा देंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें से एक ऊन को हम कट कर देते हैं। ये एक धागे को हम कट कर देंगे और जो ये दूसरा वाला धागा है इसी से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये 3 हमने बढ़ाए हुए इधर के बीन लिए और अब हम 3 ये इधर के बीन लेंगे। 1 2 और ये 3 हमने बीन लिए। अब आगे का हमें इसी के साथ कंटिन्यू करना है। बाद में हम इस धागे को इसी में ही लॉक कर देंगे जब हम दोबारा इसमें बनाने चलेंगे। अब ये वाला पार्ट भी हम ऐसे ही बीन लेंगे और लास्ट में फिर ये बढ़ाए हुए फंदे को बीनेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को एज इट इज़ बीन के हम फिनिश करते हैं। अब ये हम लास्ट के फंदों में आ गए हैं। ये जो 3 फंदे हमने बढ़ाए थे इनको भी उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये 3 फंदे हमने इधर के बीन लिए हैं, 6 फंदे हमारे सेंटर के हो गए हैं और ये लास्ट में 3 फंदे हैं।
ये हमारी म्यानी के ही 3 फंदे बनेंगे, 6 फंदे इधर और ये 3-3 इधर आगे जुड़ेंगे। तो अब हम जैसे हमने 6 फंदे बढ़ाए हैं, ऐसे एक एक फंदा इधर उधर घटा के इसको बंद भी करेंगे। जैसे ये 3 फंदे हैं तो अब हम इधर का फंदा घटाएंगे। ये 1 2 और जो ये फंदा है इसको ऐसे घटाएंगे। बाकी फंदे प्लेन बीनेंगे। अब ये लाइन फिर हम ऐसे ही यहाँ तक की कंटिन्यू करके आते हैं, फिर फंदे घटाएंगे। तो पहले इस लाइन को पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हम लास्ट के फंदों में आ गए हैं, सेंटर पे ये एक फंदा बीना। और अब हम ये जो सेंटर के 6 फंदे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 फंदे हैं, अब इनको हम पहले ये एक बीन लेते हैं। अब इसमें से एक कम करना है तो ये हम 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 हो गया। अब 1 2 और ये 3 और एक ये 4, ये 4 फंदे हो गए। और अब हम ये लास्ट वाले फंदे को इसमें बंद कर लेंगे। ये हमने 2 का 1 कर लिया। और अब हम ये जो पीछे हमने धागा काटा था, अब इसको हम इसके साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। आगे ऐसे लॉक करते चले जाएंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से ये हमारा आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसको पीछे से लॉक करते चलेंगे और ये लाइन पूरी हम लास्ट तक लाएंगे। यहाँ तक की बीन लेते हैं पहले। अब ये लास्ट के ये 3 फंदे हमारे हैं, अब इनको 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 हो गया और ये 2 फंदे ये हो गया। अब उल्टी तरफ से हमें सारे फंदे एज इट इज़ ही उल्टे बीनने हैं, जैसे ये पड़े हुए हैं। तो जहाँ जैसे धागे हैं उन्हीं से ही कंप्लीट करके हमें लास्ट तक की ये लाइन पूरी उल्टी बीन लेनी है। अभी हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमें ये गोल्डन कलर लगाना है। ये पहला फंदा बीना और अब यहाँ पे 2 फंदे का 1 करेंगे। ये 2 फंदे का 1 हो गया। अब इसके बाद इसी गोल्डन से ये पूरी लाइन एज इट इज़ ही उतारेंगे हम, जैसे पहले हम बना रहे थे। ये इस तरह से पूरी लाइन बीनेंगे, ये कंप्लीट करेंगे और सेंटर में आके फिर से फंदों को घटाएंगे। तो पहले इतना बीन लेते हैं। अब ये सेंटर पे आ गए हैं हम। अब इसके बाद हमें 2 फंदों का 1 करना है। ये हम ऐसे फंदा आगे करके ये 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। ये 1 हो गया फंदा, 2 और ये 3 और ये जो चौथा है इसको भी ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। अब ये सेंटर के हमें 4 फंदे बचे हैं। इसके बाद एज इट इज़ ही हमको बीन लेना है लास्ट तक, जहाँ पे फिर हम 1 फंदा घटाएंगे। ये देखिए लास्ट के फंदे हैं। अब इसमें हमको यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो ये आगे का फंदा ऐसे लेंगे और फिर ये 2 का 1 कर देंगे।
ये 2 का 1 हो गया और इस फंदे को भी आखिरी बीन लेंगे। अब उल्टी लाइन उल्टी तरफ से एज इट इज़ होगी, सारे फंदे उल्टे ही बीने जाएंगे, जिस कलर के ऊपर जो है उसको वैसे ही बनाएंगे। अब ये सीधी तरफ से जो ये हमने 3 फंदे बढ़ाए थे उसमें पहले घटा दिया, दूसरी बार दूसरा, और अब ये लास्ट टाइम हम ये तीसरा फंदा भी घटा लेंगे। ये 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 हो गया। अब ऐसे सेंटर में 2 का 1 करना है हमें, और ये लास्ट में करना है। तो पहले सेंटर में कर लेंगे, तब तक यहाँ पे पूरा बीन के आ जाते हैं। अब ये देखिए सेंटर में आ गए हैं, ये हमारे सेंटर के 4 फंदे हैं। अब इनको ही 2 का 1 करेंगे पहले हम, एक इधर से, ये 2 का 1 किया और फिर इधर 2 का 1 करेंगे। ये हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये पूरी लाइन एज इट इज़ ही हम बीन लेंगे। अब ये लास्ट के फंदे में इसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे। ये भी 2 का 1 हो गया। अब हमारे सारे फंदे घट गए हैं। जो 3 फंदे हमने बढ़ाए थे, तीनों फंदे हमने इस लाइन में कंप्लीट कर लिए हैं, 3 फंदे पूरे घटा के। अब ये हम पूरा एक एज इट इज़ उल्टा उतार लेंगे। अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, हमारे जो फंदे थे वो घट चुके हैं। और अब हमें इसी के ऊपर पैजामे का और रॉम्पर का नेक्स्ट पार्ट बनाना है। तो ये देखिए नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये हमारे पैजामे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और ये ऊपर का हमारा एक साथ हमने जोड़ दिया है। अब रॉम्पर इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी नेक्स्ट पार्ट हमारा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।